नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी कन्या राशि के दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। हम बात करने वाले हैं जून 2022 के राशिफल की। आने वाला महीना क्या परिणाम लेकर आएगा आपके जीवन में, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जून का महीना कैसा रहेगा, आपका भविष्य कैसा है, आपकी नौकरी, आपकी शिक्षा, आपका व्यापार, परिवार, धर्म, कर्म, करियर, सेहत, देश विदेश की यात्रा के बारे में हम बात करेंगे। कुछ बढ़िया उपाय भी बताएंगे जिससे ये महीना और बढ़िया हो जाए। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले अपनी कुंडली पर नजर डालिए, जहां पर लिखा हुआ है राशि, तो ये आपकी राशि है, आपका लग्न है। तो कन्या लग्न की हम कुंडली देख रहे हैं। तो नजर डालते हैं ग्रहों पर। तो केतु जो है वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, और इसके बाद शनि देव जो है वो छठे भाव में बैठे हैं। गुरु और मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं। राहु और शुक्र जो है आपके अष्टम भाव में है। बुध नवम भाव में है। सूर्य दसम भाव में है। अगर ग्रहों के परिवर्तन की बात की जाए तो ग्रहों के परिवर्तन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर पहले तो बात करते हैं पंच महापुरुष योग में से एक योग बन रहा है, हंस योग, जो कि देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। और राहु जो है अष्टम भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ, तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं। और नवम भाव में बुध के परिणाम अच्छे हो जाते हैं। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी कि दशम भाव में। तो शुरुआती दिनों में नवम भाव में होंगे, फिर उसके बाद दशम भाव में होंगे। बुध आदित्य योग भी बनेगा। और इन सबका परिणाम क्या होगा आपके जीवन पर, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इन सबका परिणाम ये होगा कि सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी से ही शुरुआत करते हैं। कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। तो बुध जो है वो नवम भाव में बैठे हैं। तो बुध जो नवम भाव में बैठे हैं, और एक बात मजे की है कि 3 जून को बुध मार्गी भी हो जाएंगे वृषभ राशि में ही। तो लग्नेश या राशि के स्वामी का भाग्य स्थान में बैठना आपको निर्भीक बनाएगा, यानी आप डरेंगे नहीं, काम करेंगे। बिना एक डर होता है ना मन में, वो डर खत्म हो जाएगा। बिना डरे हुए अपनी नौकरी, व्यापार, घर के काम, बाहर के काम करेंगे। खुद को समझ बूझ के साथ आगे लेकर जाएंगे। हर काम दिमाग से करेंगे, समझ बूझ कर करेंगे, अच्छे फैसले लेंगे। और अपने काम अकेले करना पसंद करेंगे। अपने कामों में 10 लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। दिमाग बहुत ही तेज होगा, गतिशील होगा, व्यापार आगे बढ़ेगा। मीडिया में है, फिल्मी दुनिया में है, सोशल मीडिया में है, छोटे बड़े पर्दे पर काम करते हैं, तो अच्छा लाभ होगा। आप किसी से दबेंगे नहीं, किसी से डरेंगे नहीं, खुलकर काम करेंगे, यानी आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। और खुलकर बात करेंगे, खुलकर काम करेंगे। उम्र से कम दिखेंगे, यानी जवानी आपके ऊपर छाई रहेगी। पहले मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, फिर भाग्य आपका खुद ब खुद साथ देना शुरू कर देगा। आपको बढ़िया रिजल्ट आपके कामों में मिल जाएंगे। पहला कदम आपको उठाना है, दूसरा कदम भगवान यानी कि भाग्य उठाएगा। आप बहुत मुखी प्रतिभा से भरे हुए होंगे, जिज्ञासु होंगे, चालाक होंगे। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। जमीन के अंदर देखिए, जो जमीन के नीचे जो चीज पैदा होती है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो और भी जो चीजें नीचे पैदा होती है, यानी आप जमीन के नीचे पैदा होने वाली चीजों पर रिसर्च करेंगे, यानी कि एक अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं। जमीन के नीचे सोना भी है, चांदी भी है, अनेक नवरत्न भी है, गैस भी है, पेट्रोल भी है। यानी इन सब चीजों से जुड़े हुए कामों में आप शोध का काम कर सकते हैं, पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। प्रयासों में बिल्कुल भी कमी लाने की जरूरत नहीं है। शुक्र आपके प्रयासों को सफल बना देंगे। ऐशो आराम की जिंदगी आपकी होगी। रिश्तों में बहुत ही ध्यान रखना होगा आपको। लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचना होगा। तोल बोल कर बोलना होगा। चरित्र को 100% साफ रखना होगा। मन को भटकाना नहीं है। अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी रखनी है। अपने प्रेम संबंध में ईमानदारी रखनी है। वासना और विलासिता की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। क्योंकि राहु के साथ में शुक्र बैठे हैं, तो कई बार वासना और विलासिता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति कोई गलत कदम उठा लेता है रिश्तों में। आपको रिश्तों के मामले में, वासना विलासिता के मामले में बहुत ही संभल कर रहना होगा, क्योंकि राहु और शुक्र अष्टम भाव में है। सावधान रहिएगा।
शॉर्टकट पे जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कोई भी फैसला मत लीजिएगा, चाहे वो जुआ हो, सट्टेबाजी हो, शेयर मार्केट हो, वरना ये फैसले भारी पड़ सकते हैं आप पर। दोस्ती यारी रिश्तेदारी में मनमुटाव हो सकता है। वासना विलासिता बुरी संगति में पड़कर आप पैसों की बर्बादी कर सकते हैं। एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। अदालती कामों में पैसा खर्च हो सकता है। राहु यहाँ पर आपको अदालत के दांव पेच में फंसा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही समझ समझ कर आपको चलना होगा। शब्दों को बहुत ही कंट्रोल में रखना होगा, यानी कि बहुत सोच समझ कर बोलना है, एक एक शब्द समझ कर बोलना है। रात को सोते वक्त अपने तकिए के नीचे 60 ग्राम सौंफ रखकर सोएं तो लाभ होगा, ये उपाय है। तो 8 सूखे नारियल भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं। राहु वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी लेकर आएगा। अब राहु जो है, अगर आपकी शादी हो गई है तो कहीं ना कहीं मनमुटाव लेकर आएगा, सुख शुक्र लेकर आएंगे, लेकिन आपको दोनों का बैलेंस बनाकर चलना होगा। सेहत का पूरा ध्यान देना होगा। पिता से रिश्ते बेहतर बना के रखिएगा। अब बात करते समय आपको हर एक शब्द का सही चुनाव करना है। अगर गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। आपके नए प्रेम संबंध बनेंगे, पुराने प्रेम संबंध मजबूत होंगे, पति पत्नी का प्यार बढ़ेगा, वाद विवाद खत्म होंगे, धन दौलत बढ़ेगी, कुंवारे हैं तो शादी हो जाएगी, घर पर छोटे बड़े भाई बहनों से आपकी बातचीत जो है अच्छे से होगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, आगे तरक्की करने के रास्ते आप खोजेंगे, काम बनेंगे, जीवन साथी की तरक्की भी संभव है। मंगल भी सप्तम भाव में होगा तो जीवन साथी से तू मैं भी होगी। देखिए, सब कुछ साथ ही साथ में चलेगा, समझ के चलिएगा। मंगल सप्तम में है तो जीवन साथी से तू मैं भी होगी, या कहें जीवन साथी की नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर भी संभव है, दूरी हो सकती है एक दूसरे से। बेकार की बातों में गर्मा गर्म बहस मत करिए, बेकार की बातों में आर्गुमेंट मत करिए। पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, किसी भी बात को लेकर गलत फहमी दिल में ना रखें। जो भी गलत फहमी है उसको साफ कर लें। जीवन साथी की सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर के क्षेत्र में आपके प्रयास बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, और मीठे जितने बोल बोलेंगे उतना आपको कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। धन खर्च करने से पहले बहुत सारा विचार कर लीजिएगा, नहीं तो हानि संभव है। शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं, स्वराशि में है, 30 साल बाद यहाँ पर बैठे हैं। तो शनि की दशा महादशा अगर अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है तो शनि शुभ परिणाम देंगे, आपको लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी, यानी तरक्की शनिदेव देंगे। आपको रिश्तों को बेहतर करने के लिए मैं एक उपाय और बता रहा हूं, ताकि आपके पति पत्नी के रिश्ते बेहतर रहें। पानी की जगह दूध से बना हुआ हलवा खाएं और बांटें। ऐसे में मंगल के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएंगे और रिश्तों में प्रेम आ जाएगा। तो शनिदेव जो है वो आपको शत्रु से विजय दिलाएंगे। जो कोई कर्ज वगैरह था उससे मुक्ति मिलेगी, परेशानियों का अंत होगा या परेशानियां कम होंगी। आप अपने काम में बड़े सख्त रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, यानी ढील नहीं देंगे अपने काम में, सही वक्त पर सही काम करेंगे। नौकरी व्यापार में जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, दुश्मनों की समाप्ति होगी, विदेशी धरती से लाभ होगा, छोटे भाई बहन का समर्थन प्राप्त होगा, धनी होंगे, यात्रा लाभदायक रहेगी, बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। जो लोग जुबान को मीठा रखेंगे, मांस, शराब, मछली से दूर रहेंगे, उनके लिए शनिदेव शुभ परिणाम देंगे। जो लोग कबाड़ का काम करते हैं, वकील हैं, या जो रात्रि में जो लोग काम करते हैं, जैसे लोग बीपीओ वगैरह में या रात्रि में जिनके ऑफिस वगैरह खोलते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रखें, शनि से संबंधित चीजें नहीं खरीदनी है, जैसे चमड़ा या लोहा इस महीने में। शनिदेव ज्योतिष और आयुर्वेद में भी आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, जुबान का चस्का भी देंगे। अब जुबान के चस्के में क्या होगा, व्यक्ति मांस मछली खाने लगेगा, शराब पीने लगेगा, और कुछ उल्टा सीधा मसालेदार भोजन खाने लगेगा। ये होगा तो सब गड़बड़ होता चला जाएगा, सेहत बिगड़ जाएगी। चमड़े की चीजों को मैंने बोला ना खरीदना है, ना लोहे की चीजों को खरीदना है, ना गिफ्ट देना है, ना गिफ्ट लेना है। पैरों में चोट लग सकती है, थोड़ा संभल कर चलिएगा। भैरव बाबा की पूजा करेंगे और भैरव बाबा के मंदिर में शराब का दान देंगे तो शनि मजबूत होंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको इस महीने में अच्छी योजनाएं बनानी होंगी। आपको रुकना नहीं है, सोच कर आगे बढ़ना है। दूसरों की सलाह लेकर काम करें। अगर आप कहीं पर अपने आप को कमजोर पाते हैं, बहुत ज्यादा तीरंदाज अपने आप को मत समझिएगा। जीवन साथी की सेहत अच्छी रहेगी, कुछ गड़बड़ियां आएंगी लेकिन सुधर जाएगी।
आपके ससुराल पक्ष में भी कोई बीमार था, सास ससुर या कोई और, तो वहां पर भी राहत मिलेगी। विदेश यात्रा या विदेश के कामों में लाभ होगा, एमएनसी कंपनी से जुड़ सकते हैं। सूर्य दशम भाव में होंगे तो आपको पहले आपके जो काम धंधे हैं, नौकरी है, व्यापार है, इसमें चमक लेकर आएंगे। सरकारी कामों में आपको लाभ होगा। बुध आदित्य योग शुरुआती दिनों में बनेगा तो बुद्धि तेज होगी, विदेश से लाभ जुड़ेगा। परीक्षा कंपटीशन वगैरह में आप विजयी हो सकते हैं, यानी आप पास हो सकते हैं। ट्रांसफर के योग बनेंगे। 15 तारीख के बाद प्रमोशन हो सकती है, नई नौकरी लग सकती है, मान सम्मान बढ़ सकता है। काम के प्रति आपकी वफादारी देखकर आपके बॉस आपको कुछ अतिरिक्त भार दे सकते हैं, यानी जिम्मेदारियां दे सकते हैं। तो जनता के बीच में आप छाए रहेंगे, नेता वगैरह भी बन सकते हैं, आप अच्छा भाषण दे सकते हैं, बढ़िया टीम लीडर रहेंगे। केतु द्वितीय भाव में है तो जुबान को संभाल कर बात करिएगा। आप समझ लीजिए जुबान ही आपको सफलता दिलाएगी। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में एकाग्रता केतु भंग करेंगे तो बच्चों को थोड़ा सा टिक कर बैठना होगा। और आप ये देखिए आमदनी तो बढ़ेगी लेकिन यहाँ पर खर्चा भी केतु बहुत कराएंगे। तो कुंडली में शनि गुरु अगर बढ़िया हो तो केतु आपको बहुत लाभ दे देंगे। अब शनि को बढ़िया करने के लिए क्या करना है? भैरव बाबा की उपासना करनी है, शराब और मछली वगैरह नहीं खानी है, कर्म सही रखने हैं। गुरु को अच्छा रखने के लिए क्या करना है? मंदिर जाइए, मत्था टेकिए, घर पे पूजा पाठ बहुत ज्यादा मत करिए, धूप बत्ती अगरबत्ती बिल्कुल मत जलाइए, पूजा में घंटी वंटी मत बजाइए, मंदिर जाइए, मत्था टेकिए, धर्म स्थान में सेवा करिए। सेवा करने का मतलब झाड़ू लगाइए, लंगर चल रहा है तो लोगों को लंगर सर्व करिए। 1 घंटा खड़े होकर पूजा करेंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएंगे तो उतना लाभ नहीं होगा जितना सेवा करने से होगा, मंदिर जाकर, घर पर नहीं। राहु और केतु इससे सही हो जाएंगे। आपके कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, आटे के बिस्किट, मीठे बिस्किट जो भट्टी में पके हुए होते हो, गोल चौकोर काजू बादाम वाले बिस्कुट भूल कर भी मत खिलाइएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, क्या कहते हैं, शुक्र को अच्छा रखने के लिए अपनी पत्नी का सम्मान करें, माता जी का ख्याल रखें। ये सब चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। देखिए पूरा राशिफल बताता जा रहा हूँ तो आपको उपाय भी बताता जा रहा हूँ। ज्ञान और बुद्धि से अगर काम लेंगे तो जून का महीना बहुत बढ़िया रहेगा। जहां पर भी फंस जाए, तकलीफ आए, सलाह ले लें। केतु को बढ़िया बनाने के लिए आप पीले रंग का केसर का टीका भी लगा सकते हैं। जुए सट्टेबाजी में, जल्दबाजी के काम में इस महीने पैसा मत लगाइएगा। और आपको विदेश से धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। और इस समय में एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, केतु जो है ना आपको बहुत बेचैन कर सकते हैं, यानी घबराहट आएगी, या घबराहट कर लें, या बेचैनी होगी, या जल्दबाजी होगी पैसे को खर्च करने को लेकर, इधर से आया उधर लगाया, ये कर ले वो कर ले। केतु जो है वो भ्रम पैदा करते हैं। राहु और केतु दोनों ग्रह क्या करते हैं? भ्रम पैदा करते हैं, यानी बुद्धि को घुमा देते हैं। जो नहीं करना होता वही करने की इच्छा को जागृत कर देते हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग क्या करें? माँ सरस्वती की पूजा करें। माँ सरस्वती किसकी देवी है? माँ सरस्वती आपकी ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है, शिक्षा की देवी है। और हंस योग भी बन रहा है आपकी कुंडली में। तो हंस योग जब बनता है तो देखिए हंस किसकी किसकी सवारी है? माँ सरस्वती की सवारी है। तो हंस योग भी आपका और फलित हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट आपको दे देगा जब आप माँ सरस्वती की पूजा करेंगे। तो इस महीने का जो सबसे सटीक और सरल उपाय है वो है माँ सरस्वती की पूजा करना। जब बुद्धि सही होगी तो सभी फैसले भी सही होंगे। तो ये आपका था सबसे सटीक और सरल उपाय। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है या कुछ बहुत दिक्कत है तो आप एक काम भी कर सकते हैं, माँ सरस्वती को 7 दिनों तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक, एक एक नीला फूल चढ़ा सकते हैं। तो माँ सरस्वती की एक फोटो दीवार पे टांग लीजिए, अपनी पुस्तक में रख लीजिए, अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर पे लगा लीजिए, लैपटॉप के स्क्रीन सेवर पे लगा लीजिए और नमस्कार करिए, उनकी उपासना करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। इससे ज्यादा आपको कुछ और करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है इस महीने में। अब जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली बनवाएं और उसकी जांच कराएं, तभी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। क्योंकि खराब जन्म कुंडली यानी खराब ग्रहों वाली जन्म कुंडली होगी तो रिजल्ट उल्टे सीधे हो सकते हैं। तो अगर आपको पछताना ना पड़े तो इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा, दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच अवश्य करा लें। और हमारे चैनल से जुड़िएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम आपको जवाब दे सकें और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। अंतिम बात कहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखिएगा। नमस्कार।